आगे बढ़ेंगे। आज एक बार फिर से संसद में हंगामे के आसार हैं। विपक्ष जेपीसी रिपोर्ट, कोलगेट और मनरेगा जैसे मुद्दों पर सरकार को एक बार फिर से कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करेगा। जेपीसी की रिपोर्ट का मसौदा लीक होने से नाराज बीजेपी फिर से सरकार पर हमला बोलने की तैयारी में है। बीजेपी का आरोप है कि प्रधानमंत्री को बचाने के लिए कांग्रेस ड्राफ्ट रिपोर्ट में वाजपेयी और एनडीए सरकार को दोषी ठहराने में जुटी हुई है। सीधे रुख करेंगे विजय चौक का, जहां से राकेश कुमार सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अब देखा था राकेश, हमने जो 2 दिन थे वो पूरी तरह से हंगामे के भेंट चढ़ गए। आज किस तरह की उम्मीद की जाए? क्या ये माना जाए कि इन दोनों ही मुद्दों पर सरकार को सिर्फ घेरने की कोशिश करेगी, या फिर हंगामे के आसार एक बार फिर से पिछले 2 दिनों की तरह ही नजर आ सकते हैं संसद में? देखिए चित्रा, विपक्ष की ओर से माने तो सरकार को कोई राहत देने वाली नहीं है विपक्ष, और कई मुद्दों पर मसलन की जिस तरह से जेपीसी की मामला हो, कोलगेट मामला हो, या फिर मनरेगा के पर सीएजी की रिपोर्ट, तो 3 मुद्दों पर लगातार सरकार को घेरी जाएगी। लेकिन कोलगेट मामले पर प्रधानमंत्री का इस्तीफा, साथ ही साथ कानून मंत्री अश्विनी कुमार को बर्खास्तगी करने की मांग पर विपक्ष अड़ी हुई है। ऐसे में आज संसद की कार्यवाही न चलने की उम्मीद है, और खास तौर पर दोपहर बाद करीब 3 बजे जो है जेपीसी की अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें विपक्ष इस बैठक में काफी हंगामा करेगी और साफ तौर पर मांग की जाएगी कि यशवंत सिन्हा, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने एक बार फिर पत्र लिखा है और प्रधानमंत्री को उपस्थित करने की बात कही है कि प्रधानमंत्री खुद जो है जेपीसी के सामने आए। तो ये काफी हंगामेदार रहने की आसार हैं आज भी, और संसद की कार्यवाही कम ही चलने की उम्मीद है। चित्रा, बिल्कुल, सवाल बड़ा ये उठता है कि बार बार हंगामे की भेंट चढ़ जाने से क्या वास्तव में हम सही दिशा की ओर आगे बढ़ पाते हैं? क्योंकि तमाम ऐसे मुद्दे होते हैं राकेश, जो उसके बाद ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। लेकिन जरा ये बताइए, प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग बार बार बीजेपी की ओर से की जा रही है, लेकिन सोनिया गांधी के साथ ही तमाम और नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है प्रधानमंत्री इस्तीफा नहीं देंगे। ऐसी स्थिति में अब बीजेपी के लिए आगे क्या रास्ता बचता है? देखिए, विपक्ष जो है अभी इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती, और इसीलिए जो हंगामे के आसार हैं वो आज भी बने रहेंगे। और सीधे तौर पर इसकी अगर कांग्रेस पार्टी की ओर से कहें तो कांग्रेस पार्टी की ओर से कमान संभाली है कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने, और सीधे तौर पर कहा है कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। विपक्ष इस तरह की मांग करती रहती है। ऐसे में जहां विपक्ष झुकने के लिए तैयार नहीं है, तो इसको लेकर यही कयास लगाए जा रहे हैं कि आज भी संसद का जो दिन है वो हंगामेदार रहेगी। बिल्कुल, आज का दिन भी पूरी तरह से हंगामेदार रहने के आसार जताए जा रहे हैं। जिस जेपीसी की बैठक का आपने जिक्र किया है, उसमें सरकार की स्थिति क्या नजर आती है? क्या ये माना जाए कि जो भी रिपोर्ट होगी उसे आसानी से वहां पर सर्वसहमति से पास कराने की कोशिश तो की जाएगी, लेकिन बीजेपी अगर उसका विरोध करती है, ऐसी स्थिति में उस ड्राफ्ट रिपोर्ट का होगा क्या राकेश? देखिए चित्रा, सबसे खास बात यह है कि जो जेपीसी के चेयरमैन हैं, उनसे कल मेरी बातचीत हुई, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो लोगों का विरोध है अगर जेपीसी में, वो अपना डिसेंट नोट्स दे सकते हैं। लेकिन सबसे खास बात है कि बीजेपी की ओर से ये साफ मांग की गई है कि जेपीसी के चेयरमैन को हटाया जाए। तो ये एक काफी अहम मुद्दा है, और इस बैठक में हंगामा होने की पूरी संभावना है, क्योंकि विपक्ष जो है इस मुद्दे पर खासकर सरकार को कोई राहत देने वाली नहीं। बिल्कुल, विपक्ष को यह भी सोचना चाहिए कि सिर्फ हंगामा खड़ा करने की वजह से जो मेन मकसद है, कहीं ऐसा ना हो वो पीछे छूट जाए। इसी वजह से हंगामे का कोई ठोस नतीजा भी निकलना चाहिए, जो पिछले 2 दिनों में निकलता हुआ नजर नहीं आया। आगे क्या होगा यही देखना दिलचस्प रहेगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया राकेश, आगे भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे।